और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें टीएमसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कल्याण बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा हमला। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कल्याण बनर्जी ने विवादित अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने अब टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि किस तरह से निर्मला सीतारमण पर अभद्र टिप्पणी की है और महिलाओं के प्रति पार्टी की मानसिकता दर्शा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है टीएमसी द्वारा और महिलाओं के प्रति किस तरह की अभद्र टिप्पणी पार्टी कर सकती है, महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार है पार्टी का, यह खुलकर सामने आ गया है। वित्त मंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी टीएमसी सांसद ने और इसी के साथ साथ मां काली का भी बीजेपी से अपमान बता रही है और महिला आयोग से भी कार्रवाई की मांग की गई है। वो पार्टी जिसकी लीडर, सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उस पार्टी के नेता वित्त मंत्री का अपमान कर रहे हैं। टीएमसी और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने निर्मला सीतारमण जी को काली नागिन कहा है। अति निंदनीय है ये। देखिए, वह बंगाल की भूमि जहां काली, जहां मां दुर्गा हर घर में जिनकी उपासना होती है, काली और दुर्गा जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है बंगाल में, उस बंगाल की भूमि में एक महिला की इस प्रकार से अपमान, नस्ल भेद है ये। किसी को काली कह के कहना कि तुम काली हो और तुम नागिन हो, ये न केवल नस्ल भेदी और रेसिस्ट है, ये मिसोजिनिस्ट और महिलाओं के खिलाफ दिया हुआ एक वक्तव्य है। और हमें निराशा इस बात का है कि ममता बनर्जी स्वयं एक महिला होते हुए भी और टीएमसी की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री होते हुए भी वो इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि खुद वो दुर्गा जी को नहीं मानती हैं। आपने देखा था किस प्रकार दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर हाईकोर्ट से उनको फटकार भी, तब जाके उन्होंने विसर्जन अलाउ किया था। तो आज जब महिला का अपमान हो रहा है वो चुप बैठी हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से ये डिमांड करती है एनसीडब्ल्यू से कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और कोई भी पुरुष, चाहे वो सांसद हो या सांसद ना हो, किसी भी महिला को काली नागिन कह के उसको प्रताड़ित करने की चेष्टा ना कर सके। तो टीएमसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है और टीएमसी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया, टीएमसी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, निर्मला सीतारमण को लेकर जो बयान दिया गया था उस पर बीजेपी आक्रामक हो गई है टीएमसी के ऊपर। बिल्कुल विवेक, और आप देखिए कि किस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है, किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और वो भी कल्याण बनर्जी ने किया है। बीजेपी ने इसको सेक्सिस्ट बताया है। बीजेपी ने कहा कि बंगाल जहां पे मां काली की पूजा होती है, जहां पर लोग मां काली को पूजते हैं, वहां पर इस तरह की टिप्पणी करना, देश की वित्त मंत्री को और एक महिला को काली नागिन बुलाना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले शर्म नहीं आई टीएमसी के सांसदों को, टीएमसी के नेताओं को। और कल्याण बनर्जी एक वरिष्ठ नेता है और उनका इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना, उनका इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना पूरे के पूरे राजनीतिक समुदाय को शर्मसार कर देता है। बीजेपी कहती है कि इस समय ममता बनर्जी को इस पे माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी को यह बात समझनी चाहिए कि किस तरह की एक बड़ी चीज ये कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है और एक महिला पर इस तरह के उनके नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें खुद आकर कम से कम अपने नेता को डांटना, डपटना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। सोहेल, आपने बिल्कुल ठीक किया। कम से कम मिनिमम, बेयर मिनिमम तो इतना करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी तो चुप है। ममता बनर्जी तो सामने नहीं आ रही है। ममता बनर्जी डांटने के बजाय तो ऐसा लगता है मानो उनकी पीठ थपथपा रही हो। और मैं दोबारा ये बोल रहा हूं कि बंगाल में जहां पर मां काली की पूजा होती है, जहां पर देवी को पूजा जाता है, उस प्रदेश के नेता अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें, अगर उस पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल में इस समय पावर में है, उसके नेता और वो भी सोहेल और विवेक कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता काली नागिन बुलाएं देश की वित्त मंत्री को, तो इससे पूरी पार्टी की एक सोच पता लगती है। लेकिन अगर टीएमसी ने इस बयान से अभी तक खुद को अलग नहीं किया है तो ये तो टीएमसी का स्टैंड माना जाएगा, ये पार्टी का बयान माना जाएगा। बिल्कुल विवेक, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीएमसी को सफाई देनी चाहिए। सोहेल ने अभी जैसे बताया कि कम से कम डांटें, डपटें, एक्शन लें, कुछ तो करें, नहीं तो बंगाल की जनता क्या समझेगी कि कैसी पार्टी को उन्होंने जिताया है। कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, खुद उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया है कांग्रेस में जब वो थी, उन्होंने खुद बताया, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी के नेता एक और महिला नेत्री के लिए इस तरह के अपशब्द, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल,
ये सब कैसे वो बर्दाश्त कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये अपशब्द सिर्फ निर्मला सीतारमण के लिए नहीं है, बल्कि अपशब्द मां काली के लिए भी है, जिसको पूरा बंगाल पूजता है। और यही बात बीजेपी अब उठा रही है और इसी बात को लेकर अब लगातार सांसद का विरोध हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुलकर सामने क्यों नहीं आती और अपने सांसद से सवाल क्यों नहीं पूछती। कार्रवाई की बात तो बात की है।